नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल ऑब्जेक्टिव वाला पे। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम लोग आज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा है और यहाँ पे भी कि आज हम लोग इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने लिख दिया है कि फोटो के माध्यम से क्लियर करें। ठीक है, फोटो के माध्यम से आपको समझाएंगे। और हमारा हर एक वीडियो देखिए, उसमें हर एक वीडियो में हम फोटो के माध्यम से समझाते हैं। तो इस वीडियो में भी हम आपको फोटो के माध्यम से अपना 100 का 100 देने का कोशिश करेंगे आपको, कि आपको पूरा बेहद से बेहद समझ में आए। ठीक है, और ये एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न से, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम लोग का प्रश्न है कि मास्टर दा किसका उपनाम था। तो मास्टर दा, और ये 2025 का प्रश्न है कि मास्टर दा किसका उपनाम था। जो सूर्यसेन था ना, जो सूर्यसेन थे, उनका ही नाम मास्टर दा था। और ये देखिए उस समय का तस्वीर है ये सूर्यसेन का। देखिए यही है सूर्यसेन, जिनका उपनाम था मास्टर दा। ठीक है, इनका उपनाम मास्टर दा था। एक सेकेंड रुकिए, ये थोड़ा सा, हाँ देखिए अब इनका उपनाम था सूर्यसेन। ठीक है, लेकिन इनको लोग मास्टर दा कह के जानते थे। ठीक है, तो देखिए इन यही है मास्टर दा सूर्यसेन। ठीक है, और ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे इसको, ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए ये प्रश्न है कि निम्न में से किन्हें कैसरे ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो देखिए जो कैसरे हिंद, जो महात्मा गांधी जो ये थे ना, जब ये दिल्ली गए थे अंग्रेजों के साथ मीटिंग करने, तो उनके दौरान इनको कैसरे ए हिंद की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको नाइट की उपाधि दी गई थी। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आप लोग पढ़े होंगे, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जनरल ओ डायर के द्वारा। जितने भी वहाँ पे क्रांतिकारी नेता थे पंजाब के जलियांवाला बाग में, उनको मार दिया गया, निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोली चला दिया गया। तो उसके दौरान ये जो महात्मा गांधी हम लोग के थे, उन्होंने अपना ये जो थे उनका ये क्या था, कैसरे ए हिंद, उनको कैसरे ए हिंद की उपाधि मिली थी, उनको ये त्याग दिए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि निम्न में से किन्हें कैसरे ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को कैसरे ए हिंद की उपाधि दी गई थी। लेकिन ये जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान महात्मा गांधी इसको त्याग दिए थे। ठीक है, और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको नाइट की उपाधि दी गई थी, तो उन्होंने भी अपना ये जो उपाधि है वो त्याग दिए थे। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, और ये कब पूछा गया है, तो 2025 में ये आया है आपका प्रश्न। ठीक है, और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो ये सब प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो को दोबारा फिर से देखिएगा कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बाकी हम हर फोटो में अपना फोटो लगा दिए हैं कि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आए। ठीक है, चलिए ये तीसरा नंबर प्रश्न है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। और देखिए यही है दांडी यात्रा, जिसमें महात्मा गांधी ये बीच में है, यहाँ पे महात्मा गांधी हैं और कई नेता आगे हैं और पीछे हैं। ठीक है, तो यही प्रश्न है तीसरा नंबर कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बाकी असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग पढ़े ही होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। और ये 2024 और 2025 में आया हुआ प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में हुआ था। ठीक है, और उसमें ये जो जितने भी हमारे क्रांतिकारी नेता थे वो शांति से बैठ के मीटिंग कर रहे थे, लेकिन जनरल ओ डायर अंग्रेज था, वो आया और अचानक से निहत्थे लोगों पर गोली चला दिया। ठीक है, इसी से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। कई लोग उसमें इनार भी था, पंजाब के जलियांवाला बाग में इनार भी था, उसमें कई लोग जाके कूद के अपना कूद के बचाव के फिर हमें अपना जान दे दिए। ठीक है, जान खो बैठे। इसके लिए महात्मा गांधी कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिए और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो नाइट की उपाधि को त्याग दिए थे। ठीक है, तो ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आप जब पढ़े होंगे कि महात्मा गांधी ये जो थे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे 1915 या 16 में, ठीक है। तो उसी के दौरान उन्होंने अपना गुरु बनाया गोपाल कृष्ण गोखले जी को, और यही है गोपाल कृष्ण गोखले जी का चित्र, ठीक है। इनको देखिए, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे हम ये हटा दे रहे हैं। हाँ देखिए, अब देखिए, देखिए यही है गोपाल कृष्ण गोखले जी का फोटो, ठीक है। यही थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न। देखिए ये 6ठा नंबर प्रश्न है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यही है चित्तरंजन दास, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होने वाला है, लेकिन ये देखिए यही है चित्तरंजन दास। केवल आप लोग पढ़ते होंगे और केवल किताब में देखते होंगे, लेकिन इनको नाम से यहाँ पे हम वीडियो के माध्यम से आपको पूरा फोटो समझा दे रहे हैं, पूरा फोटो लगा के। देखिए यही है स्वराज दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे। उस समय स्वराज दल एक बना था, स्वराज एक संगठन बना था, उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास जी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। 6ठा नंबर प्रश्न का कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये 7वां नंबर प्रश्न है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की। तो ये भी 2024 और 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी, ठीक है। यहाँ पे हम फोटो ये लगा दिए, 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। और यही है लाला हरदयाल, कुछ उस प्रकार का उस समय का ये फोटो है, ठीक है। इसीलिए आपको उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है। यही है लाला हरदयाल जो 1913 में गद्दर पार्टी का स्थापना करते हैं अंग्रेजों से लड़ने के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये 8वां नंबर हम लोग का प्रश्न है कि किस घटना के विरुद्ध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। और ये 2025 का प्रश्न है कि किस घटना के विरुद्ध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में हम आपको पहले भी बताएं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में हुआ था, ठीक है। उसमें निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई। इसके कारण महात्मा गांधी जो थे वो कैसरे ए हिंद की उपाधि को त्याग दिए, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो नाइट के अपना उपाधि थे उनको त्याग दी। और यही है रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने जन गण मन लिखा है, अपना राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रीय गान है, उनको ये लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और 2025 में आया हुआ प्रश्न है, तो एक साल गैप कर करके पूछता रहता है, ठीक है। तो आप लोग ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद करते जाइएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। और ये 2019 और 2024 में पूछा गया प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो ये 1930 में जो डांडी यात्रा था ना, आप लोग पढ़े होंगे डांडी यात्रा, 1930 की डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1930 की डांडी यात्रा। और ये देखिए यही है फोटो सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जिसमें पीछे कई सारे नेता थे, और यहाँ पे फर्स्ट में ये महात्मा गांधी जो है ये हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। देखिए ये 10वां नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ये आपको संस्कृत में भी पढ़ना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, जो DAV की स्थापना किए, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किए। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटा का नारा दिया था, ठीक है। ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है। बाकी वो ये जो है ये दयानंद सरस्वती जी हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग ध्यान से। देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो जब सब आंदोलन फेल हो गए, असहयोग आंदोलन भी फेल हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी फेल हो गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया कि अंग्रेज भारत छोड़ो। तो उसमें क्या हुआ, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो, चाहे लड़ो चाहे मरो, ठीक है। तो ये
यही था उस समय, इसीलिए हम लोग को आज़ादी मिल पाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो, डू या डाई। ठीक है, डू और डाई। और ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है, तो एक एक साल गैप करके आता है, तो आप लोग ये सब प्रश्न याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो आप लोग पढ़े होंगे कि 3 कठिया प्रणाली के तहत किसानों को उनकी उपजाऊ भूमि के 3/20 भाग था, उनमें नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, उसमें अंग्रेजी जो थे उनको नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे, जिससे किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था और उन्हें उचित मूल्य भी नहीं मिलता था, मतलब उचित पैसा भी नहीं मिलता था। और ये कहाँ हुआ था? तो बिहार के पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में शायद हुआ था। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 12 नंबर प्रश्न है ये, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो ये किसानों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, किसानों पर 3 कठिया प्रणाली लागू थी। और ये बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था 3 कठिया प्रणाली, जहाँ पे सबसे पहला महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चंपारण आंदोलन में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किन्हें सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो ये जो फोटो है ना, तस्वीर, यही है सीमांत गांधी, जिन्हें बादशाह खान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान का फोटो है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यही है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खां या खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या सीमांत गांधी भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो ये 13 नंबर का ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। एक सेकेंड, यहाँ पे 14 में प्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 4 केवल लिखा गया, यहाँ पे 14 कर लीजिए। देखिए ये 14 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? और ये 2026 में आया हुआ आपका प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ये राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आज का अंतिम और लास्टवा प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इस प्रश्न में काफ़ी बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो हम आपको उधर फोटो दिखाए ना, लाल कुर्ती का नामक संगठन का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही किया गया था। इसमें मेजरिंग नहीं मारिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होने वाला है। खान लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ठीक है, और ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, बाकी एक कमेंट भी कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं अगले से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।